मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सुबह का सूरज उग रहा है। सालों से यहाँ की जमीन सूखे से जूझती रही, जहाँ पानी कम था और काम उससे भी कम। लेकिन बदलाव की शुरुआत हो चुकी है इन तालाबों में और उन हाथों से जो हार मानना नहीं जानते। We are here in Tikamgarh, Madhya Pradesh, a region that's long been known for its drought and water scarcity problems. Yet today, there's a revival happening. Through the Aqua Eco program, local water bodies and ponds are being revived and becoming thriving ecosystems. At the heart of this change are women who are turning fishing into sustainable livelihoods right here in the heart of Bundelkhand. बुंदेलखंड की सूखी धरती से लेकर बिहार की हरी भरी घाटियों तक एक विचार भारत में जलीय खेती की तस्वीर बदल रहा है। जल जीविका के सेंटर फॉर एक्वाटिक लाइवलीहुड्स और हर्बल लाइफ के सहयोग से ऐसे समुदाय आधारित तकनीक से प्रेरित इकोसिस्टम तैयार किए जा रहे हैं, जो किसानों को मजबूत बना रहे हैं और महिलाओं के लिए नई आजीविकाओं के रास्ते खोल रहे हैं, क्योंकि हर बूंद पानी में छिपी है रोजगार की संभावना। ये समिति को बड़े लोगन के हाथ में जाती और इनमें बड़े लोग आते सो अपना पैसा लगा के और भी डालते। हम उनको के 10 रुपया या 20 रुपया किलो मजदूरी मिलती साल भर में, सो 1000-2000 मिले तो उनमें हम उनको जहाँ तक ग्वालियर और भिंडी काम करने आते तो हम उन्हें बहुत परेशान होते। अब चूँकि मछली पालन में जैसे बड़े आदमी को चाल है तो भी यही सब करते। हम उन्होंने सोची कि कछु का करें तो सीधे बाहर जाते। अब जल जीविका को नाव सुनो, हर्बल लाइफ जल जीविका 2 संस्थान को नाव सुनो कि भैया ये कौन हर्बल लाइफ, तो वे लोग कार्यकर्ता आए, उनने तो हल्ला करो कि हर्बल हम उनको बैठाओ, महिलाओं को बैठाओ, मीटिंग करी कि भैया को ऑफिस है चलो तुम उनको हम मछली पालन के बारे में बताओ। तो हम उन्होंने कही कि ठीक है तो हमें बताओ। तो हम उन्हें गए, वह हमने सीखी और हर्बल लाइफ और जल जीविका ने हमें ये पाइप देखें और हमारे गांव में ये लगवाए। वे आए सो उन्हीं ने लगाई और पहली साल में उन्हीं ने हमें जो है स्पॉन बच्चा दो। सो हम उन्हें डालो, उनने उनको खाना बताओ, हमें उनकी दवाई बताई। सो हम उन्हें डांट रहे और उनमें कम से कम हम उनको पिछले साल 1 लाख रुपया को बच्चा मिल गया। और आगे जो महिलाओं को नहीं बैठा रहा तो हमारे तो घूंघट प्रथा आती और हमारे तो करते ही नहीं आती महिलाएँ। तो जल जीविका के कार्यकर्ता है जिनने महिलाओं को जोड़ो, महिलाओं को भी पोषण वाटिका, सब्जी और सिंघाड़ी इसके बारे में बताई कि इसमें भी आमदनी हो सकती है। तो ये आके उन्होंने पिछले साल हम उनको पोषण वाटिका लगवाई, सब्जी के बीज दे और बीज में जैसे सबके दे हम उन्होंने घरे घरे लगाई। तो कम से कम 10-10 हज़ार रुपया की सब्जी तो हम उन्होंने घरे खा ली और 2-4-5 हज़ार की बेच ली। पिछले साल उन्होंने सिंघाड़ी का बीज भी दिया था तो सिंघाड़ी में बीज में हम उन्होंने कम से कम 20-20 हज़ार रुपया की सिंघाड़ी बेच ली हुज्जे और 3-4 जन को दो। तो अब इस साल वो 3-4 जन के बीच से बेच के हमने इस साल जो है हमने वो बीज कर लो और 10 जन ने बांट लो और 10 जन लगाए हैं सिंगाई। तो इस साल हमने कम से कम 20,000 से लेकर 30,000 तक की तो बेच लें और घरे खावे को हो जाए और उसमें बहुत सारी आमदनी हमें मिल जाए। यहाँ ऐसे छोटे छोटे केज किसानों को अपने गांव में ही मछली के बीज तैयार करने में मदद कर रहे हैं, जो पहले दूर दराज शहरों से आते थे, महंगे और अनिश्चित रूप में। अब वही गुणवत्तापूर्ण बीज गांव में ही उपलब्ध हैं, सस्ते, आसानी से उपलब्ध और बढ़िया। वाटर हाइसिंथ, जो कभी जलीय खतरा माना जाता था, अब ग्रामीण महिलाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर बन चुका है। एक चुनौती को अवसर में बदलते हुए प्रशिक्षण और नवाचार से वे इसे पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बना रही हैं। तो हमें बाहर दिल्ली, ग्वालियर या भोपाल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो पे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम उनको इतनी ज़्यादा मेहनत न कर पाएँ, तनकई मेहनत में हमें बहुत सारा लाभ मिल जाए, जिससे हमारी अच्छी इज्जत रहे और हम समाज में एक सम्मान के साथ जी सकें। पहले हम कुछ नहीं जानते कि नहीं अपनी खेती बाड़ी के बारे में जानते। अब जल जीविका हर्बल लाइफ से जुड़ गए तो थोड़े थोड़े सबकी जानकारी मिल रही हमें। तो इससे हम फायदा है हमें जुड़ने से। जो हमें केज दी है संस्था ने, जल जीविका हर्बल लाइफ ने, उसमें हम
अंडा डालेंगे छोटा छोटा बच्चा, और उसमें बड़ा करके अपने तालाब में डालेंगे, तो उससे हमको फायदा होगी बड़ा बच्चा डाल के। उसकी कहानी हजारों औरतों जैसी है जो कभी मौसमी मजदूरी पर निर्भर थी, अब प्रकृति से जुड़े इसी जमीन और पानी से स्थायी रोजगार पा रही है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। बरसों की अनियमित बारिश और सूखे तालाबों ने उम्मीद की हर किरण को लगभग बुझा दिया था। सब हमारे पास किस्ती नहीं थी, किराए से किस्ती ले आते, जब खेल करा पाते हमें जल जीविका हर्बल लाइट ने 4 किस्ती दी, तो हमें किराए से नहीं ले आने पड़ती, अपनी तालाब में डाल दे, खेल चालू है। भारत में मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी अब भी अनछुई हैं। कम प्रशिक्षण, पूंजी और बाजार तक सीमित पहुंच ने छोटे किसानों, खासकर महिलाओं को हाशिए पर रखा है। देश के आधे से ज्यादा जलाशय अब भी इस्तेमाल नहीं हो रहे, जबकि वही रोजगार और पोषण का स्रोत बन सकते हैं। इसे बदलने के लिए जल जीविका देश के अलग अलग इकोसिस्टम में काम कर रही है, बरसाती इलाकों से लेकर तटीय इलाकों तक, जहां जलवायु अनुकूल खेती, लैंगिक समानता और सामुदायिक उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीलकंठ, सो गुड स्पीकिंग टू। ये एक्वा इको जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो एक्वा इको प्रोग्राम जो है ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक तरह से विज़न था जो हमने को क्रिएट किया हर्बल लाइफ के साथ, जल जीविका हर्बल लाइफ ने मिलके। और इसका मेन मोटिव ये था कि एक्वा कल्चर जो पानी में खेती हो सकती है और उसे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी, मार्केट के साथ मिलाते हुए कैसे इसे हम सामुदायिक पहल के हिसाब से बना सके, कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोसेस हो जिसमें इकोलॉजी और मार्केट ये दोनों पानी आधारित खेती एक्वाकल्चर को आगे बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन सिस्टम में ये जोड़ सके। और अलग अलग तरह के जो देश में पारिस्थितिकी है, जैसे बुंदेलखंड है जहाँ भी हम लोग हैं, ये सूखा क्षेत्र है, या झारखंड सूखा क्षेत्र है, बिहार है, या उत्तर प्रदेश फ्लड एरिया वाले हैं, महाराष्ट्र के कोस्टल, कर्नाटक के कोस्टल। तो इस पूरे मॉडल को हर्बल लाइफ के साथ जल जीविका ने मिलकर को क्रिएट किया था, जहाँ टेक्नोलॉजी और प्रोसेस, सामुदायिक प्रोसेस, ये दोनों का एक तरह से समागम हो रहा है, एक तरह से ये मिल रही है। If you could say there's one goal of doing this, the Aqua Eco program, what is that? अगर एक लाइन में गोल बोले तो इट शुड बी, इट्स बेसिकली डेवलपिंग द कम्युनिटी रिजिलियंस। जो गोल है इस एक्वा इको प्रोजेक्ट का वो है कि किस तरह से समुदाय के अंदर हम एक क्लाइमेट रिजिलियंस डेवलप कर सकें, और जो ब्लू इकोनॉमी वर्ड है जो अब ग्लोबली लेवल पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG उसके अंदर पार्ट में आता है, कैसे इसे हम ब्लू इकोनॉमी वर्ड को मार्केट से समुदाय तक लेके आ सके। तो एक वो प्रयास है, मार्केट के अंदर या सरकार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्लू इकोनॉमी वर्ड वेल इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन समुदाय भी ये समझे कि वो ब्लू इकोनॉमी की दिशा में काम कर रही है, पहल कर रही है। ये इस चीज़ को डेवलप करना, इंस्टॉल करना, ये इस प्रोजेक्ट का गोल है। So along with Herbalife, you've empowered a lot of women. How many women are we talking about now under this program? So इस प्रोग्राम में तो we have target for nearly 50,000 women, directly beneficiary और indirectly beneficiary. लेकिन अभी तक हम लोग 20,000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ काम कर चुके हैं। और इसमें जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM के 7 स्टेट, मोर देन 600 वुमेन को एज ए मास्टर ट्रेनर हमने लास्ट ईयर ट्रेन किया था। तो उससे उनका सिर्फ आमदनी की बात नहीं है, लेकिन एक जो सोशल रिकॉग्निशन होती है ना कि महिला भी फिश फार्मिंग में या टेक्निकल सपोर्ट दे सकती है एग्रीकल्चर में, वो चीज़ें इस्टेब्लिश हो। सस्ती कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स और किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने, कटाई के बाद के नुकसान कम करने और बेहतर दाम पाने में मदद कर रही हैं। Herbalife has partnered with Jal Jeevika for the Aqua Eco project, and there's a lot of work that you're doing under that. Can you run us through what that is? The idea was, why don't we work on 4 different states, Bihar, Madhya Pradesh, Karnataka and Maharashtra, and have impact about 2,500 women
aquaculture farmers and more than 50,000 indirect beneficiaries through self-help groups, cooperatives, and bring them on a platform. Make them access to the technology where they can ask questions about the aquaculture farming practices, what resources that they need to scale up their projects, right? And through that, making them aware about various government schemes that are available, making them aware about value chain creation, making them aware about market linkages. So we looked at all these aspects, and we thought that, look, this is a very nice project, because typically in rural areas, it's very difficult to get access of technology to people and get them benefit of technology. That was the thought process. And technology is one aspect of it. The second aspect is making the infrastructure available to them. What we did was, let's bring everything together, work on a large project, and then make sure that they get benefit of it. Now, going back to our thematic areas, health and wellness, thriving planet, supporting livelihood, it was a good intersection of all of these three thematic areas, and we thought that, look, this aligns with our philosophy, and eventually our mission is to have healthier and happier lives, right? So that gels well with our mission as well. So that was the thought process behind it. Here, change is not just about ponds and production, it's all about its people, learning, adapting and building together. In Tikamgarh, knowledge is turning out to be the real currency of transformation. टीकमगढ़ में मल्टी क्रॉपिंग यानी बहुफसली इनोवेशन ने सब कुछ बदल दिया है। मछली पालन के साथ साथ किसान अब सिंघाड़ा जैसी पौष्टिक जलीय फसलें तालाबों की मेड़ों और उथले पानी में उगा रहे हैं। इससे घरों में पोषण बढ़ा है और आय एक एक छोटी फसल के साथ दुगनी हुई है। ये इनिशिएटिव ना सिर्फ समुदायों को ऊपर उठा रहा है, बल्कि जलवायु अनुकूल और सतत जलीय प्रथाओं के माध्यम से भविष्य को भी सुरक्षित बना रहे हैं। जो हम जल जीविका संस्था हर्बल लाइट्स हैं, मान लो हमारा उनको बीज मिलो तो 10-15 महिलाएं हमसे गाड़ी को काम करते ही अपने तालाब में लगा लेते, थोड़े थोड़े अपने उसे भी फायदा 10-20 हज़ार उसे मिल जाता। और जो हम 300-400 की सब्जी बाजार से ले आते हैं, वो हम लोगों ने 3 महीना से सब्जी नहीं खरीदी है, कितने पैसे बच गए हमारे। तो वे भी तो हमारे काम में आ रहे और ताज़ी सब्जी मिल रही। और ऐसे ही हम अगर तालाब में और भी काम करें तो उससे बढ़ता ही रहेगा हमारा धंधा, तो हमें उसमें फायदा होगी। These ponds have become a source of pride, helping women rewrite what dignity and work means in their own villages. As the sun sets here in Tikamgarh, we move east to Purnia in Bihar, where we continue putting the spotlight on how communities are being transformed. Mornings here in Purnia, Bihar are more slow and more deliberate. Women are figuring out ways of how to use the same patch of land to grow different things, whether it is makhana, mixed vegetables or fish farming. After all, this is an opportunity for them to earn more and eat. बिहार के पूर्णिया में यह सपना एक नए रूप में साकार हो रहा है। स्थानीय रिसोर्स सेंटर के जरिए किसानों को सिखाया जा रहा है कि तालाब के हर हिस्से का बेहतर उपयोग कैसे करें। पानी में मछली, उथले हिस्सों में मखाना और मेड़ों पर सब्जियां। नतीजा, मजबूत आय, बेहतर पोषण और आत्मनिर्भर परिवार। मखाना और मछली दोनों का खेती करने से हमें बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। एक तो मखाना में हमें फ़ायदा हो जाता है, अच्छा मुनाफा हो जाता है। अगर कभी प्रकृति के वजह से कुछ डाउन हो गया तो हमें मछली बहुत अच्छा मुनाफा दे देती है। और उसके साथ साथ हम पोषण वाटिका उसके मेढ़ पे कर रहे हैं, जिससे कि हम सब्जी उस पे उपजा लेते हैं, तो उससे भी हमारा फैमिली का बचत हो जाता है। महीने का
2,500 से 3,000 रुपया उससे भी महीना का बचत हो जाता है। पहले तो हमें ये बात का नॉलेज नहीं था कि इसको हमको साथ में करना है। जब हमने जल जीविका में जुड़े, यहाँ एक्वा स्कूल में ट्रेनिंग मिला, फिर हमें गांव में जा कर के वहाँ पे ट्रेनिंग मिला, तो इससे हमें पता चला कि हम अगर दोनों चीज़ को एक साथ करते हैं तो फिर हमारी पारिवारिक इनकम अच्छा हो सकता है। ट्रेनिंग हमें अच्छी क्वालिटी का बीज और फिर उर्वरक खाद का, इस सब से हमको अच्छा फ़ायदा हुआ और मार्केट का भी थोड़ा सोर्स हो रहा है और हम खुद का अपना बिजनेस कर रहे हैं। मखाना का पैकिंग का काम कर रहे हैं, जो कि अभी हम बाहर बेच रहे हैं। लेकिन बदलाव सिर्फ तालाब तक सीमित नहीं है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए महिलाएं मिलकर इनपुट्स खरीद रही हैं, उत्पाद बेच रही हैं और सरकारी योजनाओं तक पहुंच बना रही हैं, जो पहले उनके लिए मुश्किल था। Talking about the Aqua School, first just tell our viewers what really this Aqua School is in Purnia and the association that you have with Herbalife that has sort of helped you grow this plan. हर्बल लाइफ के साथ जो हमारा एसोसिएशन है थ्रू दिस प्रोजेक्ट, कि ये एक अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट है और रिसेंटली हमें IIT मद्रास के तरफ से विकसित भारत अवार्ड इस प्रोग्राम को मिला है। जो प्रोग्राम हमारा एक्वा इको है, जो अभी हम बिहार, महाराष्ट्र के रत्नागिरी वाले इलाके में, कर्नाटक के कारवार डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम चल रहा है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है एक्वा इको। तो इसी प्रोग्राम के तहत हमने ये रियलाइज़ किया है, चूँकि इतने सालों से हम एक्वेटिक लाइवलीहुड सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमने ये रियलाइज़ किया है कि किसानों के बीच में जो भी जो फ़िश फार्मर्स हैं, बेसिकली जो फ़िशिंग कम्युनिटी है, इनके बीच में नॉलेज और टेक्नोलॉजी का गैप जो है वो काफ़ी वाइड रहा है शुरुआत से। और जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हम ले सकते हैं वाटर बॉडीज से, एक्वेटिक रिसोर्सेज से, उसको लेने के लिए इस गैप को भरना काफ़ी ज़रूरी रहा है। और इसी दिशा में जल जीविका काम कर रही है अपने सभी कार्यक्रम, अभी सभी प्रोजेक्ट एरियाज़ में, और इसके तहत एक्वा स्कूल को हमने एक्सपेंड किया है। Through this program, basically accessing government schemes, how easy or difficult has it been? What has that impact been? देखिए, गवर्नमेंट स्कीम को फैसिलिटेट करवाना इस प्रोग्राम का पार्ट रहा है। हमारे पास हमारे देश में अनेकों प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए वो पर्याप्त गवर्नमेंट स्कीम्स पाई गई हैं, उस तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि कैसे आसानी से ये जो उसके सूटेबल लोग हैं वहाँ तक पहुँच सके। तो इसमें हमने जल जीविका ने कैटेलाइजिंग रोल प्ले किया है कि हमने डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को जनता तक पहुंचाया है। हमने जो प्रोसेस है उसको थोड़ा आसान किया है थ्रू फैसिलिटेशन कैंप्स। और हम फ्रीक्वेंटली इस तरह के कैंप्स का आयोजन करते रहते हैं, जिसमें लोग हमसे जुड़ते हैं, जो भी हमारे लाभुक हैं वो हमारे तक आते हैं और हम वहाँ पे उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं और इस तरह के गवर्नमेंट स्कीम्स में उनका एप्लीकेशन भी करवाते हैं। एक्वा स्कूल्स अब इस बदलाव का केंद्र बन चुके हैं, जब महिलाएं मछली पालन, बीज की गुणवत्ता और सामूहिक उद्यम चलाने के हुनर सीख रही हैं। हर्बल लाइफ के द्वारा जो ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है जल जीविका के सपोर्ट से, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के लिए बहुत ही सूटेबल प्रोजेक्ट है। जो वाटर है यहाँ पे काफ़ी सरप्लस वाटर है, लेकिन वो अंडर यूटिलाइज्ड है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स हैं, जिनके के थ्रू एक्वाकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड को बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं को जो क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इससे जो भूमिहीन परिवार हैं उनको भी फ़ायदा होगा और वो आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए हमने सोचा है कि एक तो फिशरमैन का हम लोग FPO बनाएंगे। इसके अलावा हम लोग वाटर हायसिंथ प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग की सोच है कि लगभग 500 महिलाओं को जोड़ा जाए और जो ये वीड है इसको कैसे वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए, इसके ऊपर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो मैं हर्बल लाइफ और जल जीविका को काफ़ी बधाई देता हूं कि वो बहुत ही अच्छे से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
it's not just about plentiful harvests for these farmers, it's all about self-confidence. For the first time in their lives, they're getting a say in how they produce, is weighed, how it's being priced, and how it's being sold. From being entirely dependent for the first time in their lives, they're becoming decision makers. ये रोजगार का एक ऐसा मॉडल है जो देश के अलग अलग इकोसिस्टम में समावेशी विकास के लिए एक दोहराए जाने योग्य उदाहरण बन गया है। भारत भर में बदलाव की कहानियां आकार ले रही हैं। हर कहानी अलग, लेकिन उद्देश्य एक। आईआईटी मद्रास की प्रयोगशालाओं में नवाचार पोषण का भविष्य गढ़ रहा है, जहां पौधों की कोशिकाओं पर हो रहा शोध सतत खास समाधानों को परिभाषित कर रहा है। पैराडॉक्स फेस्टिवल के जरिए युवा सीख रहे हैं कि कैसे तकनीक और स्वास्थ्य मिलकर बेहतर और स्वस्थ समाज बना सकते हैं। शिशु मंदिर का इको व्हील्स प्रोजेक्ट, जहां महिलाएं इलेक्ट्रिक ऑटो चलाकर साफ सुथरा परिवहन और नई आजीविका दोनों बना रही हैं। वाटर एटीएम प्रोजेक्ट बच्चों तक सुरक्षित पेयजल और जागरूकता पहुंचा रहा है। मेगा फाउंडेशन झीलों को पुनर्जीवित कर रही है, पानी की कमी को अवसर में बदलते हुए। सेट्रीज के जरिए हजारों पौधे लग रहे हैं, जो जमीन पर छांव, ऑक्सीजन और उम्मीद वापस ला रहे हैं। गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन नई पीढ़ी के एथलीट्स को तैयार कर रही है, और नेत्रम फाउंडेशन दृष्टि से वंचित लोगों को नई रोशनी दे रही है, और ग्रामीण भारत में जल जीविका रोजगार बदल रहा है। टीकमगढ़ के तालाबों से लेकर पूर्ण्य के खेतों तक, जहां महिलाएं मछली, सिंघाड़ा और मखाना की खेती से भविष्य गढ़ रही हैं। हर परियोजना यह साबित करती है कि जब उद्देश्य और साझेदारी साथ आते हैं तो असर स्थायी बनता है, क्योंकि असली तरक्की अकेलेपन में नहीं, बल्कि वहीं बनती है जहां विज्ञान मिट्टी से मिलता है, देखभाल समुदाय से जुड़ती है, और हर छोटा कदम मिलकर एक बड़ी कहानी रचता है। ये है हर कहानी की आत्मा, और यही है सेलिब्रेट लाइफ दिल से का सार। बने रहिए, हम जल्द ही लौटेंगे बदलाव, करुणा और समुदाय की और कहानियों के साथ। सेलिब्रेट लाइफ दिल से पर।